फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं शीतल स्वागत करती हूँ आपका करियर कनेक्ट्स में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर लास्ट टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स। यस, फॉर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स। तो ये बहुत सारी क्वायरीज आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि लास्ट टाइम पे जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो आज फ्रेंड्स मैंने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी है पूरे 12 पॉइंट्स की। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ या मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि आप ज़रूर से भी ज़रूर सिलेक्शन लेंगे या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो जो है शुरू करते हैं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। होप सो आप सब हमारे वीडियो को एंजॉय करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो टेक आउट द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन है, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, दैट आइडेंटिफाई योर की पॉइंट्स। लाइक जस्ट फोकस ऑन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक सब्जेक्ट्स लाइक maternal maternal हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, लाइक ओबीजी हो गया, एनाटमी हो गया या एमएसएन हो गया। इस तरह से आप जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आप प्लीज़ उन पे फोकस कीजिए। आप देखिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितनी वेटेज रखता है। जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं आप प्लीज़ उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आइडेंटिफाई द की टॉपिक्स एंड की पॉइंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सेकंड वन, दैट इज़ यूज़ समरी नोट्स। यस, आपने ठीक सुना, यूज़ समरी नोट्स। समरी नोट्स का क्या मतलब होता है कि जो नोट्स आपने पूरे साल से बनाए हैं या लास्ट 6 महीने से या 1 साल से आप बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको ही रिवाइज कीजिए। पूरी टेक्स्ट बुक पे आप ना जाएं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो है टाइम सेव होगा और आप जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। कुछ लोगों को वैसे भी आदत होती है कि वो अपनी हैंड राइटिंग को जल्दी ग्रैब कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू बुक्स। तो आपके लिए बड़ा ईजी हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फिर से सेकंड रिवाइज कर देती हूँ, दैट इज़ यूज़ योर समरी नोट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड वन हम देख लेते हैं, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। यस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। How to manage your time while attempting the exam, while attempting your examinations in the online mode or offline mode, or while doing or writing something. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसा सच कि वो उनका एग्ज़ाम जो है छूट जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपके पास इनफ टाइम हो एग्ज़ाम को रिवाइज करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। देन आता है आपका फोर्थ वन, दैट इज एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस क्विज बाय योरसेल्फ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपने की नोट्स बनाए हैं या छोटे छोटे नोट्स आप इधर बॉर्डर पे लिखते हैं या कहीं भी बुक के पीछे लिखते हैं, उनको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि वो 1 या 2 मार्क्स में ज़रूर आके आपको धप्पा करते हैं और वहीं पे आपको बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप वो एक 1 मार्क्स क्रैप कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस योर क्विज बाय योरसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज practice your previous exams papers, like your old exam papers of same department or other department. इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो आपको पता लग जाएगा कि जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का। दूसरा क्या है, आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली जो है किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो, ऐसा कंफर्म नहीं हमेशा कि इस सब्जेक्ट से उस बारी 40 आए तो इस बारी 40 आएंगे, बट आपको एक आइडिया हो जाता है, इससे आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज सिक्स पॉइंट, दैट इज प्रायोरिटाइज योर वीक एरियाज। यस, प्लीज प्रायोरिटाइज और यू वीक एरियाज। देखिए, जिस चीज़ में आप पक्के हैं वो तो आप पक्के हैं, लेकिन जिस चीज़ में आप कच्चे हैं तो आपको पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स वहीं से कट जाएंगे। पक्के वाले जो हैं वो तो आप ले ही आओगे, मार्क्स कट जाएंगे यहाँ से। तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए अपने उन एरियाज़ को जो आपके वीक हैं, लाइक वो सब्जेक्ट्स जो आपके वीक हैं, लाइक इस रिसर्च जो है नर्सिंग में सबका ही वीक सब्जेक्ट होता है। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा टाइम डेली दीजिए, उसके 1 या 2 यूनिट्स डेली कीजिए, ताकि आपको जो है अगर कोई क्वेश्चन रिसर्च वगैरह से आते हैं या मैनेजमेंट वगैरह से आते हैं तो आप उनको प्लीज़ अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दैट इज़ 6 पॉइंट। हम देख लेते हैं सेवन्थ पॉइंट, दैट इज़ रिव्यू योर मिस्टेक्स। यस फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने ये कोई
क्वेश्चंस किए थे और आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 2 गलत है और आपने उन 2 पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है वही आपके एग्ज़ाम में आके बैठ जाए आपके सामने। यस, ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर हम अपनी मिस्टेक्स को ही रिव्यू नहीं करेंगे, उन पे ही काम नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे? तो प्लीज़ रिव्यू योर मिस्टेक्स प्रॉपर्ली। ओके फ्रेंड्स, देन देख लेते हैं 8 पॉइंट, लाइक यूज़ मिनमॉइक्स एंड मेमोरी एड्स, लाइक जैसे सारेगामापाडा किसी चीज़ से रिलेटेड कीजिए, या फिर कोई भी जो है सब्जेक्ट या आपको टॉपिक याद नहीं हो रहा उसको किसी गाने की तरह याद कर लीजिए, या किसी के नाम के साथ याद कर लीजिए, या किसी जोक के साथ याद कर लीजिए। इससे क्या है, आपको याद करने में बड़ी ईजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं 9th पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टे काम एंड पॉजिटिव। Yes, you have to be very positive in your life regarding your exams or regarding anything else you are having in your life. ठीक है, अब स्टे काम, अगर आप काम क्वाइट और पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे तो आप एनर्जी कैसे फील कर पाएंगे? यू हैव टू बी एनर्जेटिक while preparing your exams. ठीक है, तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड से टू योर सेल्फ दैट यू आर very very enable or capable person to give that exam or to clear that exam. Okay friends, तो next देख लेते हैं, that is also a very important point I have mentioned, like sleep. Yes, you have to sleep adequately. Yes, अगर आप sleep proper नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हेडेक्स हो जाएंगे, आपको आई पेन वगैरह हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपको और प्रॉब्लम बढ़ेगी, हो सकता है एनजाइटी हो जाए, और एनजाइटी हो जाएगी तो क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे? नो फ्रेंड्स, यू कांट प्रिपेयर इफ यू आर हैविंग एनजाइटी। ओके, एनजाइटी बहुत बुरी चीज़ होती है, सो स्टे काम क्वाइट एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट है, दैट इज नंबर 11, दैट हाइड्रेट योर सेल्फ, eat well, eat healthy, take a very healthy homemade food, जिससे जो है आपका गट ठीक रहे, आपका गट ठीक रहेगा तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, आप जो है प्लान फॉर द डे बिफोर द एग्ज़ाम। यस, प्लान फॉर द डे बिफोर द एग्ज़ाम, इसका क्या मतलब है? देखिए, एग्ज़ाम से पहले आप सारा रिवीजन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एक दिन पहले आप जो है सिर्फ अपने एडमिट कार्ड्स रखिए अच्छे से, अपना स्टेशनरी रखिए और अपने आईडी कार्ड्स वगैरह की रखिए, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको केयरफुली रीड आउट करिए और आराम से देखिए आप कैसे जो है एग्ज़ाम के वेन्यू तक पहुंच पाएंगे, कैसे स्टेबल जा पाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो बेसिकली आपको इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट लेके पूरा चलना है। आपको देखना है कि आपको कितनी देर पढ़ना है और कितना टाइम के लिए रेस्ट करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप आवरली आवरली के छोटे छोटे ब्रेकअप्स बना लीजिए। कहने का मतलब है 1 घंटे में आप 45 to 50 मिनट्स पढ़िए और 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आप फ्रेशन अप भी होते रहेंगे और आप जो है मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो होप सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पिंग रहा होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए या किसी और चीज़ के लिए आप जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।